जितने भौतिक द्रव्य संग्रह कर रहे हो मित्र, न लोक में सुशोभित होते हैं न परमार्थ में सुशोभित होते हैं। इस सृष्टि पर, पृथ्वी पर, जगती पर सारे विश्व को पता है, जब जब दिगंबर मुनियों की चर्चा आती है आदमी के मस्तिष्क में तुरंत विषय पहुंचता। दिगंबर मुनि यानी जिनके पास कुछ नहीं है, वो दिगंबर मुनि है। इसलिए ये रौद्र ध्यान के स्वामी नहीं है जैन मुनि, आर्त ध्यान हो सकता है। पीड़ा चिंता, कौन सा? पीड़ा चिंता, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान नहीं होगा। पर ये हो सकते का मतलब नहीं कि इसको करते रहें। इसलिए छठवें गुणस्थान में शुद्ध धर्म ध्यान नहीं लिखा आगम में। शुद्ध धर्म ध्यान सातवें गुणस्थान से होता है। सातवें गुणस्थान में आर्त रोध ध्यान का कोई भी पाया नहीं पाया जाता, इसलिए उस गुणस्थान का नाम है अपमत्त गुणस्थान, शुद्ध धर्म ध्यान। सात्विक से अप्रमत्त, निरत से अप्रमत्त, इसके दो भेद हैं। जो श्रेणी के सन्मुख होते हैं वो साथी से अप्रमत्त होते हैं, जो श्रेणी के सन्मुख नहीं है वो नृत्य से अप्रमत्त होते हैं। ये दोनों ही ध्याता शुद्ध धर्म ध्यान के होते हैं। यहां से ही यथार्थ में निर्विकल्प धर्म ध्यान की भूमिका प्रारंभ होती है। मित्र, साक्षात शुद्ध उपयोग की भूमिका इसी गुणस्थान से बनती है। ऐसा योगी जिसके 15 प्रमाण विलीन हो चुके हैं। हम लोगों को मालूम, सारस्वत सागर जी जैसे बालक, ये ग्रस्त लोग हैं, ये सोचते हैं अब हमको इतना वैभव प्राप्त करना है, ये सोचते हैं लोक में सम्मान बढ़ेगा, खुद श्री संग्रह करना है, भी अपना आनंद लूटते हैं। ऐसे मुनिराजों को ये आनंद लूटना चाहिए। अब मैं प्रमत्त की ओर प्रवेश करता हूं, ये हमारा आनंद है, ये हमारा उत्साह है। अरे 8वां गुणस्थान नहीं है, 7वें के ऊपर नहीं है, तो 7वें तक तो है ना। 7वें का पेट भी छोटा नहीं है, बहुत विशाल है। यही गुणस्थान आपको 14वें तक ले जाएगा। आदि यात्रा हो चुकी है। 7वां गुणस्थान यानी कि आदि यात्रा हो चुकी है। हम विजयारथ पर्वत पर पहुंच चुके हैं। मालूम, चक्रवर्ती की विजय आदि हो जाती कहां तक? विजयारथ पर्वत तक। हम लोग पंचम काल के मुनि इतना तो कर लिए, विजयारथ तक यात्रा मेरी हो चुकी है। मतलब ये है 14वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान। तो 7वां गुणस्थान से आगे ऊपर से आते ही तो और जाना है। आज आदि पे पहुंच गए, हमारी विजयार्थ हो गया, विजयार्थ, अर्ध विजय हो गई है। ओ आनंद, घना आनंद, आदि यात्रा तो कर ली अपन ने। धन्य मुनिराजो, आपके परिणामों की निर्मलता को आपने आज ही विजय प्राप्त कर ली है। विजयारथ पर पहुंच चुके आप। विधि की प्राप्ति के लिए विजयारथ पर पहुंच गए आप। ऐसा आप चिंतन करो, आत्मा में आनंद आए। एक क्लास पास करता विद्यार्थी गुन्नू कितना खुश होता है। एक कक्षा उत्तीर्ण करता है विद्यार्थी, आनंदित होता है।
ऐसे मुनिराजों ने तो मित्र 7वीं क्लास पास कर ली है। इसमें पूरक नहीं होना चाहिए, पूर्ण उत्तीर्ण होना चाहिए। पूरक नहीं होना चाहिए, पूर्ण उत्तीर्ण होना चाहिए, पूर्ण नंबर आना चाहिए, पूरक नहीं होना चाहिए। उत्तीर्णता आना चाहिए, उत्तीर्णता आना चाहिए। ग्रेस के नंबर नहीं लेना चाहिए, पूर्ण उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रेस वाले होशियार नहीं होते, पूर्ण उत्तीर्ण होना चाहिए, पोजीशन बनाना चाहिए। कहाँ तुम पढ़े लिखे बच्चों की पोजीशन की बात पूछते रहते, अपनी पोजीशन खराब किए बैठे हो। मतलब साधु ने किसी बच्चे की पढ़ाई की पोजीशन भी पूछ ली ना तो उसकी पोजीशन खराब हो चुकी है, क्योंकि तुमको तो बात करनी नहीं थी ना। गोष्ठी कल अलंग ग्रहण किए मित्र, उसी को तो सुनूंगा। अंत में समीक्षा तो मेरे हाथ में होगी क्या भाई, बताना। संयोजक महोदय, अंत में समीक्षा किसके हाथ में रहेगी? फिर मैं नहीं, अध्यक्ष नहीं बनूंगा मैं, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं। इसलिए बात रख सकते हैं, जो भी वक्ता हैं उनसे प्रश्न भी हो सकते हैं। भाई आप सोच करके समझ के आना। हाँ, आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन दीपक भैया प्रश्न भी तो कर सकते हैं लोगों से। अपन तो श्रोता बन के आए हैं। ओहो, इसलिए जो भी आलेख बना के लाएं, उत्तर देने की भूमिका और बना के लाएं। ज्ञानी तो मतलब 14वां गुणस्थान। देखो मेरे विषय पे आइए भाई, क्या आनंद आप सुन रहे हैं, आप समझ नहीं रहे मैं कहा हूं इसमें है जी। 8वां गुणस्थान शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान जाके परिणामों की शुक्ल दशा है, धवल दशा है। इस ध्यान में प्रवेश करने के लिए पंचम काल के निर्ग्रंथों को आज से ही अभ्यास करना पड़ेगा और इस बात का निर्णय करने पड़ेगा, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, स्वच्छंदता के लिए नहीं। अशुद्ध आत्मा शुद्धात्मा का ध्यान करती है। बोलते नहीं आप लोग? अशुद्ध आत्मा शुद्धात्मा का ध्यान करती है। अशुद्ध आत्मा ही शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के शुद्ध बनती है। ये गहरा विषय है। चक्रेश भाई इधर देखो, अशुद्ध आत्मा निशुद्धात्मा का आश्रय लेकर के शुद्ध बनती है। यही विभार पक्ष के लोग बेचारे भूल कर बैठे और इतनी भूल नहीं कर रहे हैं, उस भूल को लेकर के दूसरे को और भूल में डाल रहे हैं। मित्र समझिए, निशुद्धात्मा का आश्रय लेकर के ही आप सिद्ध बन पाएंगे। निशुद्धात्मा का सभी निर्गंत बंद ध्यान दो, क्योंकि कल के आप वक्ता हो सब। निशुद्धात्मा का आश्रय लेकर के तुम शुद्ध बनोगे। निशुद्धात्मा का आश्रय लेके तुम सिद्ध बनोगे। शुद्ध आत्मा का आश्रय लेके, मैं बोल रहा हूं थोड़ा आप परेशान हो लो। शुद्ध आत्मा का आश्रय लेके सिद्ध बनेंगे। जयपुर में ये विषय 3 दिन तक चला था। 250 निर्गंथों के मध्य में गुरु जी के चरणों में मैंने निवेदन किया था, स्वामी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। सन्नाटा छा गया था। आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है।
उस पक्ष को भी सुनने की ताकत लाइए। निरपेक्ष। ये अध्ययन क्यों कर रहे हैं आप लोग इतना? विसंता धीता ओगा समनन मन निस्सा नीलंता वीरिच्छम सघर्ष भ्रम विजयंती। 85 का गाथा नंबर 7। ये जीव ऐसा चैतन्य द्रव्य है, ऐसा महान रसायन है, एक दूसरे में बद्ध अवस्था में मिले होने पर भी सकल स्वभाव विजंती, अपने स्वरूप का त्याग आत्मा ने कभी नहीं किया। कर्म के मध्य में रह करके भी, संसार में क्या निगूढ़ में रह करके भी, नाली में पड़ा सोना, नाली में पड़ा सोना, नाली में पड़ा है, कीचड़ तो कीचड़ की है, सोने की कोई कीचड़ नहीं होती। मलिनता मलिनता कर्म की है। शुद्ध द्रव्यार्थिक से देख रहे हैं यहां योगी, कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं ना। आपने आलाप पद्धति पढ़ी दीपक भैया, कर्मों उसका प्रयोग कब करेंगे आप? कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक से जीव देखता है तो मुझे कीचड़ भिन्न दिखता है, सोना भिन्न दिखता है। किट्टिमा सोने की नहीं है, किट्टिमा कीचड़ की है। ऐसे ही मैं मुनि होकर के भी निशुद्धात्मा को नहीं देख सका तो मुनि बन के क्या पाया? हे मित्र, अशुद्धात्मा अविवाहिता ही विवाह का ध्यान करता है। अविवाहिता ही विवाह का ध्यान करता है। जिस घर में नारी नहीं आई, कुंवारी कन्या अपने घर में बैठी है, तू कुंवारा है, लेकिन चिंतन दोनों का चल रहा है, कब समागम होगा, हम दोनों विवाहिता हो जाएंगे। ऐसे मित्र, वहां जब तू घर में बैठ करके एक अविवाहित पुरुष विवाह का चिंतन कर रहा है, तो मैं शुद्धात्मा क्या शुद्धात्मा का चिंतन नहीं कर सकता हूं? निशुद्धात्मा, ध्यान रखना, सिद्धों को नहीं, निशुद्धात्मा कैसे कर रहा है? ध्रुवकम ध्रुव कर्मल रहितो हम, ध्रुव कर्मल रहितो हम, भाव कर्मल रहितो हम, नो कर्मल रहितो हम, चिद्रूप चैतन्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हम। जहाँ स्वरूप का भान होता है उसे तुम एक क्षण भी नहीं भूलना चाह रहे हो। 24 घंटे बंधे हो, बंधे हो, बंधे हो, बंधे हो, यही याद दिला रहे हो। मैं निर्बंध का स्वरूप कब तुम हमको दिखाओगे? बंधा हूं तो मैं स्वयं देख रहा हूं कि मैं शरीर में हूं तो बंधा ही हूं, ये तो मुझे मालूम है। इस निर्बंध बंध में निर्बंध है कि नहीं? इसलिए सप्तम गुणस्थान भर्ती मुनि पर विकल्पों से रहित हो जाता है, इसलिए निर्विकल्प है। आत्मस्वरूप में लीन होता है, इसलिए निर्विकल्प है। वैसे तो ज्ञान सविकल्प ही होता है, निर्विकल्प हो गया श्रुत के माध्यम से। अपूर्व कर्ण में जाता है, अनवृत्ति कर्ण में जाता है, सब जगह श्रुत चल रहा है। सूक्ष्म संप्रदाय में जाता है, श्रुत ज्ञान से ही जाता है। उपशांत मोह में भी जाएगा तो श्रुत ज्ञान से ही जाएगा। अवधि मना पर प्रकट भी हो जाएगा तब भी उसका यहाँ कोई काम नहीं है मोक्ष मार्ग में। और मित्र 10वें गुणस्थान से 12वें में भी जाएगा ना,
शुक्ल ध्यान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाएगा। केवल ज्ञान के अंत मूर्त पहले तक कोई ज्ञान से कार्य है तो मेरा श्रुत ज्ञान है, इसलिए केवल का जनक कहा जाता शुक्ल श्रुत ज्ञान को। ऐसे द्रव्य श्रुत भाव श्रुत का कभी अभिनय मत कर देना। अब मित्र बोलो दीपक भैया, अशुद्धात्मा निशुद्धात्मा का ध्यान करता है। मित्र प्रकट परमात्मा तो सिद्ध भगवान ही है। यहां बद्ध में निर्बंध को देख रहे हैं तो कुंद कुंद सौम्य कहते हैं, चक्रेश भाई गाथा सुना सकता भाई तू? गाथा ये कह रही है कि जिसको स्वर्ण की आभूषण चाहिए तो स्वर्ण धातु चाहिए। लोहो के आभूषण से स्वर्ण आभूषण नहीं बन सकते लोहे की धातु से। यही है, टेंशन मत ले। मैं फिर भी खुश हूं आपसे, कम से कम आपने ये तो नहीं सोचा कि कौन लोग जानते, कुछ भी सुना दो। हे जीव, अयस्क से, अयस्क में ही आभूषण बनेंगे। अयस्क यानी लोहा, अंग्रेजी संस्कृत में भी इसको अयस्क ही बोलते हैं। नहीं आप सोचो कि अंग्रेजी बोल रहे हैं। अयस्क के माध्यम से, लोहे के माध्यम से लोहे के भी आभूषण बनेंगे, स्वर्ण धातु से स्वर्ण के आभूषण बनेंगे। ऐसे शुद्धात्मा का आश्रय लेगा तभी शुद्धात्मा को प्रकट कर पाएगा। और तू अशुद्धात्मा का आश्रय लिए बैठा है तो कैसे शुद्धात्मा को प्राप्त कर पाएगा? घोर आश्चर्य दीपक भैया, इन गाथाओं को ये व्यवहार वाले कभी बोलने ही नहीं चाह रहे हैं। बोल देंगे तो उनका पंथ मिट जाएगा। और आत्मा 14वें गुणस्थान तक बद्ध है, इसको निश्चयभाषी नहीं बोलना चाह रहे हैं। वो बोल देंगे तो उनका पंथ मिट जाएगा। हम ही जैसे लोग हैं तो दोनों नयों को मान करके सत्य को समझ रहे हैं कि मित्र बंध की दृष्टि से हम देखेंगे तो 14वें गुणस्थान तक अशुद्ध दशा है, पर निर्बंध स्वभाव से देखेंगे तो मित्र प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है। आगम में सब बातें स्पष्ट लिखी है। झगड़ने का, विसंवाद करने का कोई विषय ही नहीं है, अलग से बुद्धियां लगाने का कोई विषय ही नहीं है। सिद्धांत शास्त्र का वाचन करो तो एक निर्णय करके करना। यहां पर कर्म बंध आत्मा की मुक्तता से व्याख्या है, 148 कर्म की मुक्तता से व्याख्या है, अंत में कर्म रहित की अवस्था की व्याख्या है। जब आप अध्यात्म की व्याख्या करें तो आप निर्णय करके चलना। कर्म बंध आत्मा में कर्म शून्य देखने की व्याख्या करने वाला ये विषय है। इसलिए हम जब अबद्ध की व्याख्या कर रहे हैं तब बद्ध ही समझे, क्योंकि व्याख्या भाव अबद्ध में नहीं होता, बद्ध में ही होता है। साधारण विषय है, क्या लगने का विषय है।